दोस्तों, आपको थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज आपको कैलाश पर्वत के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना समय गवाए सीधा आते हैं मुद्दे पे। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से लगभग 2 किलोमीटर ऊंची है, यानी 2000 मीटर ऊंची है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर कई माउंट क्लाइंबर्स ने चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है और कैलाश पे एक भी माउंट क्लाइंबर नहीं चढ़ पाया। क्या उन्हें माउंट कैलाश पे चढ़ने पे डर लगता है? तो सुनिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें माउंट कैलाश पे चढ़ने पे डर लगता है, और ऐसा भी नहीं है कि माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश किसी ने ना की है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहाँ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एकदम खड़ी चढ़ाई होना, अचानक से चक्कर आना, गला सूखना, सांस फूलना, और यहाँ तक कि कई क्लाइंबर्स ने यह दावा किया कि वहाँ उनके नाखून और सिर के बाल तेजी से बढ़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया कि वहाँ ऐसा लगता है कि समय तेजी से चल रहा हो। तो कुछ क्लाइंबर्स ने ये तक दावा किया कि माउंट कैलाश पे चढ़ते समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे की ओर खींच रही है। अब आते हैं रिलीजियंस के ऊपर। माउंट कैलाश को सिर्फ हिंदू ही पवित्र नहीं मानते, बल्कि उन्हें बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है, तो वहीं बुद्धिस्ट अपने प्रमुख तांत्रिक देवता चक्र संवार से जुड़ा हुआ पवित्र स्थान मानते हैं, और जैन इसे इसलिए पवित्र मानते हैं क्योंकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव ने यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति की थी, और बौद्ध धर्म के लोग भी इसे अपने भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन यही नहीं, कई लोगों का मानना है कि कैलाश पूरा अंदर से खोखला है और वहाँ पे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मेडिटेशन में लीन है पिछले कई सौ सालों से। और कई लोगों का दावा ये भी है कि वहाँ रात में अजीबोगरीब आवाज़ सुनने को मिलती है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाओगे। माउंट कैलाश के पास 2 लेक्स हैं। एक लेक का पानी इतना साफ है कि आदमी उसे पी सकते हैं, और दूसरे लेक का पानी इतना खारा है कि वहाँ कोई जीव जंतु सर्वाइव ही नहीं कर सकता, और दोनों मात्र 3 मीटर के डिफरेंस से सेपरेटेड है। तो आप बताओ, जब दोनों लेक सेम इन्वायरमेंट में है और कुछ ही दूरी पर स्थित है, तो उन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। माउंट कैलाश का शेप पिरामिड जैसा है, और यहाँ से 4 मेजर नदियाँ निकलती है जो हमें 4 दिशाओं को बताती है। उन 4 नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र, जो पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद आती है सतलज, जो पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद है सिंधु, जो उत्तर की ओर बहती है, और अंत में है घाघरा नदी, जो दक्षिण की ओर बहती है। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप शॉक्ड हो जाओगे। स्टोनहेंज। मैं आपको बता दूं, स्टोनहेंज एक ऐसी जगह है जहाँ कई सारे विशाल पत्थर कुछ ऐसी आकृतियों में रखे गए हैं जिसे आज के लोग सही ढंग से अवलोकन नहीं कर सकते। वहां से माउंट कैलाश और नॉर्थ पोल से माउंट कैलाश की दूरी एक सेम नंबर पे आके मिलती है, वो है 666। तो इतने पुराने होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी आई कहाँ से जहाँ दोनों का डिफरेंस बराबर हो? और मैं आपको बता दूं, तिब्बती पौराणिक कथाओं के अनुसार मिलारेपा ही एक बुद्धिस्ट योगी थे जो माउंट कैलाश पर चढ़ सके थे, और वो भी सूर्य की किरण के सहारे। तो आपको क्या लगता है कि ये एक पौराणिक कथा ही है या सही में वो माउंट कैलाश पे चढ़े थे? और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। अगर आपको माउंट कैलाश पे चढ़ने का मौका मिले तो क्या आप चढ़ाई करोगे?